स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे और 10th क्लास की फिजिक्स में स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की बात करने से पहले हम स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि व्हाट आ वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या मुराद है, उसके बाद वेवलेंथ का क्या मतलब है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो किसी जिस्म का इकाई वक्त में तय करदा फासला जो है वो वेलोसिटी कहलाता है। और वेलोसिटी का जो हिसाबी फार्मूला होता है वो स्टूडेंट्स होता है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स आवर टाइम। तो अब स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट का जो SI यूनिट होता है वो मीटर होता है और वक्त का जो SI यूनिट है वो सेकंड होता है, लिहाजा वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर की सेकंड। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वेवलेंथ की। तो स्टूडेंट्स, वेव्स की मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम से स्टूडेंट्स हम लोग जो है वेवलेंथ को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust and trough is called wavelength। तो स्टूडेंट्स, अब हम consecutive crust and trough को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो है वेवलेंथ को देखेंगे। तो मैं एक वेव्स की स्टूडेंट्स डायग्राम बनाता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक डायग्राम बना दी है वेव्स की, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ये डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, अब इस डायग्राम में जो मैक्सिमम पॉइंट है स्टूडेंट, यानी मैक्सिमम हाइट पे हैं जो यहाँ पर, तो उन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स क्रस्ट कहते हैं। ये मैंने क्रस्ट, इस वेव्स में स्टूडेंट 3 क्रस्ट पॉइंट हैं, लेकिन 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट ये वाले बन रहे हैं और इनके दरमियान स्टूडेंट जो डिस्टेंस होगा उसको वेवलेंथ कहते हैं स्टूडेंट्स, और लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये वाले जो पॉइंट स्टूडेंट्स, इनको क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। अब स्टूडेंट, यहाँ पे इस वेव्स में 2 यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं ट्रफ्स हैं ये, और इन ट्रफ्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान जो फासला होगा उसको भी वेवलेंथ कहते हैं और लैम्डा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट, इनको ट्रफ कहेंगे, ये ट्रफ्स है स्टूडेंट, और ये क्रस्ट। और 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको स्टूडेंट्स वेवलेंथ कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी 1 सेकेंड में वेव्स के जितने साइकिल कंप्लीट करती है वो वेव्स की क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। और स्टूडेंट, जब फ्रीक्वेंसी को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है तो डिफाइन किया जाता है इट्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स, वेव्स का टाइम पीरियड जो है उसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और इसको स्टूडेंट्स हम हिसाबी तौर पे ऐसे लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन है उसकी। तो अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वेव्स किसी मीडियम में पैदाशुदा खलल होता है, और ये खलल जो है स्टूडेंट्स मीडियम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होता है। जब ये खलल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है तो स्टूडेंट्स ये कुछ फासला तय करता है। अगर उस फासले को स्टूडेंट्स हम डिस्प्लेसमेंट d से रिप्रेजेंट करें और जो वेव्स ने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में वक्त लिया है स्टूडेंट्स, उसको टाइम t से जाहिर करें, तो लिहाजा वेव्स की जो स्पीड होगी वो स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आवर टाइम। अब स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट को d से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम को t से। अब स्टूडेंट्स, जब वेव्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती हैं तो वो पहुंचने में d जो है यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो तय करती हैं। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट जो वेव्स ने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में तय किया स्टूडेंट्स, ये वेवलेंथ के बराबर हो,
तो जो टाइम स्टूडेंट्स ये लेगी तो ये फिर वेव्स के टाइम पीरियड के बराबर होगा। लिहाजा इस मसावात को फिर स्टूडेंट्स हम इस तरह से लिखेंगे v इज इक्वल टू लैम्डा यानी वेवलेंथ आवर टाइम पीरियड। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इस मसावात को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 आवर टाइम पीरियड इनटू लैम्डा। अब स्टूडेंट्स हम ये बात गिवन है कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और यहां पे ये जो है ये जो फॉर्म आ गई 1 आवर टाइम पीरियड इट्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और इसकी जगह पे स्टूडेंट्स हम फ्रीक्वेंसी को पुट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये मसावात आ चुकी है, तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन है बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के दरमियान। अब स्टूडेंट्स ये मसावात हम अखज कर चुके हैं। अगर ये बोर्ड में स्टूडेंट्स ऑल बोर्ड की एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को हल जब करना है तो आपका 1 नंबर इस पॉइंट का होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स 1 नंबर जो है आप लोगों का इस पॉइंट का होगा स्टूडेंट्स, और 1 नंबर जो है इसका होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से ये 3 नंबर अगर आप लोग इस क्वेश्चन 4th नंबर स्टूडेंट्स आप लोगों को उस वक्त मिलेगा जब आप ये डिफाइन करेंगे कि वेव्स जो है वो मीडियम में पैदा शुदा खलल होता है और जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होने में टी वक्त लेता है। तो लिहाजा वेव्स की स्पीड v इज इक्वल टू डी आवर टी के। उसके बाद स्टूडेंट्स जब ये आप लोग अल्फाज में भी बयान कर देंगे तो फिर आपको बोर्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से 4 नंबर मिलेंगे, और ये बहुत अहम आर्टिकल है और अक्सर पेपर में आता है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो इस टॉपिक के इस आर्टिकल के न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि बहुत अहम है। स्टूडेंट अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। स्टूडेंट इसका फायदा ये होगा कि इस आर्टिकल पर बेस करने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, और जैसे ही आप लोग अपना हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, ओके, अल्लाह हाफिज। और अब हम अपनी नेक्स्ट